भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं कि सोने के रेट कब बढ़ता और घटता है। बहुत सारे अभी लोगों को माइंड में डाउट चलता है कि भाई सोना कब सस्ता होता है और कब महंगा होता है। भाई थोड़ा सा आप गौर से डिफिनेशन समझना, उसके बाद आपको पूरे समझ में आएगा। और चैनल पर नए भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है भाई। उन लोगों के लिए जो ये सब धंधा करते हैं उनको लिए बहुत यानी सीख होने वाली। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है, कि कल जिस सोने की कीमत 70,000 थी आज वो 72,000 या 6800 कैसे हो सकता है? भाई आपने इसको मतलब समझा? दोस्तों जैसे मान लीजिए कि कल सोना 70,000 रुपये था, जैसे आज सोना 70,000 रुपये है और कल 72,000 रुपये का फिर कभी 68,000 रुपये हो जाता है किलो, ये ग्राम जिस भी जैसे बोल सकते हैं उसको मैं। तो ये कैसे होता है? आखिर इसमें क्या रीज़न है? ये कैसे घटता बढ़ता कैसे है? दोस्तों आज हम उसी के बाद तो टॉपिक से बात करने वाले हैं। समझ गए? विस्तार समझना, आपको समझ में आएगा। दोस्त अगर आप सोने में निवेश करते हैं या भविष्य में गोल्ड खरीदने को सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। दोस्तों यदि आप सोने में निवेश करना चाहते हैं और अच्छी लाइफ में यानी मुनाफा कमाना चाहते हो तो भाई ये आपको कहीं न कहीं दोस्तों ये वीडियो लक से मिला है आपको। आप इस वीडियो को गौर से देखना। आज हम समझेंगे कि सोने की कीमत को प्रभावित करने वाले 5 बड़े कारण हैं। 5 कारण हैं दोस्तों जो कि सोने के रेट घटते बढ़ते इसी कारण से हैं। दोस्तों अंत में एक आसान उदाहरण से समझेंगे कि इनका आपके पैर पर कैसे पड़ता है। यानी आपको आज मैं समझाऊंगा कि इनको असर कैसे पड़ता है आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों पहले समझिए पहला कारण। दोस्तों पहला कारण जो सोना के घटता बढ़ता चढ़ता रेट जो होता है कैसे होता है वही आज समझ लीजिएगा थोड़ा इस वीडियो में। भाई आपने डॉलर की कीमत सुना होगा। डॉलर का रेट जो होता है कि हमेशा ऊंच नीच होते रहता है, जो कि यूएसए जिसको बोलते हैं, जो कि यूएसडी इसी प्रकार के डॉलर जो है, आप लोग डॉलर का नाम सुना होगा, इसको ही जो है कि रेट घटते बढ़ता रहता है। दोस्तों सोने का अंतर्राष्ट्रीय कीमत आमतौर पर यूएसडी डॉलर में तय होती है। जो सोने की कीमत है भाई कोई यानी ऐसे नहीं होता है, ऐसे तय नहीं कर सकते आप लोग। जैसे आपको धान है तो भाई तो आप धान तो अपना मुहंगा रेट लगा सकते हो, लेकिन इसमें सोना जो रेट है ये जो कि यूएसए डॉलर तय करती है कि कब बढ़ेगा कब घटेगा। समझ गए? इसलिए डॉलर और गोल्ड के बीच का संबंध भारतीय बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमत लगभग देखिए इसलिए डॉलर और गोल्ड के बीच का संबंध जो है भारतीय बाजार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्त यानी डॉलर का और सोना का दोनों का संबंध बहुत ही अच्छा खासा है। समझ रहे? तो दोस्तों मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत लगभग सामान्य है, जैसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय में सोने की कीमत बराबर है, लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपया कमज़ोर हो जाता है। सही बात है भाई, अभी भी यानी हमारा रुपया कमज़ोर ही है डॉलर से। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से तो भारत में सोना महंगा हो जाता है। दोस्तों आप इसको मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत लगभग सामान्य है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो जाता है। जैसे डॉलर से यानी हमारा रुपया कमज़ोर हो जाता है तो भारत सोना महंगा हो जाता है। जैसे अमेरिका के दोस्तों करेंसी हाई है, हमारे इंडिया में लो है, इसको ही वजह से जो कि हमारा सोना महंगा रहता है। समझ गए? एग्जाम्पल मान लीजिए कि $1 बराबर अभी मान लीजिए कि कुछ रुपये यानी 90-93 रुपये मैक्सिमम चल रहे हैं। कुछ समय बाद डॉलर 85 हो गया। इस प्रकार घटते बढ़ता रहता है डॉलर। समझ गए? तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत ज़्यादा नहीं बदली फिर भी भारत में सोने की कीमत पर ऊपर की तरफ दबाव आ सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है भाई, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत ज़्यादा नहीं बदली, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूरा बाजार में गोल्ड की कीमत ज़्यादा नहीं बदली फिर भी भारत में सोने की कीमत पर तरफ पर दबाव आ सकता है। जैसे मान लीजिए उधर से नहीं बढ़ा तो हमारा भारत में भी सोना का रेट बढ़ सकता है। इसलिए रुपया कमज़ोर, भारत में गोल्ड महंगा होने की संभावना। जैसे रुपया कमज़ोर है इसीलिए दोस्तों हमारा भारत सोना महंगा रहता है। हमारा रुपया का थोड़ा सा कहीं कहीं बहुत सारे देश में हमारा गिनती नहीं होता है, इसीलिए है कि हमारा सोना महंगा रहता है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, अगर रुपया मजबूत होता तो बाकी चीज़ें समान रहने पर गोल्ड की भारतीय कीमत पर नीचे का दबाव आ सकता था। जैसे हमारा जो इंडिया में रुपया मजबूत रहता तो सोना का रेट बहुत यानी कमज़ोर ही रहता। समझ रहे? इस प्रकार से हमारा इंडिया में जो कि सोना का रेट कमज़ोर ही रहता, लेकिन हमारा इंडिया का रेट जो है कि करेंसी जो कि लो है, इसीलिए हमारा सोना का रेट महंगा है।
दोस्तों थोड़ा सा देखिए, पार्ट 2 में समझिए दूसरा कारण, जो कि दूसरा कारण आता है महंगाई। हाँ, कि महंगाई क्या है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई की। तो जब लोग को लगता है कि आने वाले समय में चीज़ों की कीमती तेज़ी से बढ़ सकती है, तो कोई निवेशक अपने पैसे को ऐसे एसेट में लगाना पसंद करते हैं जिन्हें वो वैल्यू प्रिजर्व करने वाले मानते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई, समझना, इसको बारे में समझा रहा। जब लोगों को लगता है कि अपने समय में किसी चीज़ों की कीमत तेज़ी से बढ़ने लगा, तो जब लोगों को देखिए लगता है कि हम उस चीज़ में पैसा लगाएंगे भाई, तो हमारा आगे चल के ज़्यादा यानी लाभ मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा, तो लोग उसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसको मतलब ये हुआ। दोस्तों गोल्ड में लंबे समय में एक स्टोर का वैल्यू के रूप में देखा जाता है। और गोल्ड में क्या है भाई, यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो बताइए कि लंबे समय तक आपको स्टोर वैल्यू के रूप में देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, मान लीजिए कि आज आपके पास 1 लाख है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। आज आपके पास 1 लाख है और महंगाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। आपके डर है कि भविष्य में इन पैसे से कम सामान खरीदा जा सके। जैसे आपको डर है कि भविष्य में इन पैसे से कम सामान खरीदा जा सके, आपको डर है कि भविष्य में फ्यूचर में इन पैसे से कम सामान खरीदा सके। देखिए जैसे माहौल में गोल्ड की मांग बढ़ती है, इससे दोस्तों आगे के जैसे आप सोना भी खरीद लेते हो भाई, तो आपको आगे जाकर डिमांड बढ़ने लगता है, उसको रेट बढ़ने लगता है, समझ रहे हैं। अगर मांग बढ़ती है तो दूसरी परिस्थितियों में भी साथ देती है, तो गोल्ड कीमत पर जा सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा, अगर मांग बढ़ती है और दूसरी परिस्थितियों भी साथ देती है, तो गोल्ड की कीमत ऊपर जा सकती है। जैसे दोस्तों, जैसे आप पैसा लगाया, वही पैसा आपको प्रॉफिट देने लगा, परिस्थिति सुधर गई भाई, तो सोना भी आपको अच्छे खासा पैसा देने लगे। दोनों हाथ ताली यानी बज गया। इसको मतलब ये हुआ। महंगाई का बड़ा यानी डर बड़ा, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, सब मैं आपको डिफिनेशन समझा रहा हूँ कि गोल्ड की महंगाई बढ़ सकती है, गोल्ड की कीमत बढ़ सकती है यानी सोना का। लेकिन ध्यान रखें, कोई फिक्स रूल नहीं है कि गोल्ड की कीमत कई फैक्टर पर एक साथ निर्भर रहती है। जैसे गोल्ड का कोई नहीं, आज कुछ है तो कल कुछ है तो कल कुछ है, इस प्रकार से नहीं उसको रेट घटता बढ़ता रहता है। देखिए अब पार्ट 3 है इंटरेस्ट, जो कि ब्याज जिसको बोलते हैं आप लोग। अब आता है एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, जब इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो भाई बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट जैसे इंटरेस्टिंग हेयरिंग एसेट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। भाई जब इंटरेस्ट बढ़ेगा भाई, तो आपको जैसे बॉन्ड, बैंक, डिपॉजिट जैसे इंटरेस्टिंग बेयरिंग एसेट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। जैसे भाई आप इंटरेस्ट पे पैसे कभी लियो, देखते कितना ब्याज बढ़ता है उसको, इस प्रकार से इसको मतलब हुआ। कभी भी ब्याज पे पैसा मत लेना तो भाई सही से उसको यूज करके नहीं आप उसको चुकता कर देना भाई। देखिए ऐसे समय में गोल्ड की डिमांड पर दबाव आ सकता है भाई। ऐसे में तो भाई आप टूट सकते हो। जैसे भाई हम ब्याजी पैसे से लेकर तो आप कहाँ से इसमें लॉस यानी इन्वेस्ट कर सकते हो, समझ रहे हैं। वही अगर इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद बढ़ती है तो गोल्ड की सपोर्ट मिलता है। जैसे आपको इंटरेस्ट कम हो गया भाई, तो अपनी गोल्ड को सपोर्ट मिलता है, आप अच्छे खासा नहीं ले सकते हो, कुछ और गहना बनवा सकते हो, इस प्रकार से होता है। कुछ एग्जाम्पल आप समझिएगा। मान लीजिए आपको पास 2 विकल्प मिलते हैं, एक तरफ गोल्ड है जिससे कोई रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता, दूसरी तरफ ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। अगर इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है तो कुछ इन्वेस्टर गोल्ड की जगह इंटरेस्ट देने वाले एसेट पर ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे भाई इसको मतलब आप समझे पहले आप देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे दोस्तों आपको ब्याजी रेट ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, तो लोग आपको सोना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा सोना में नहीं फंसाएंगे, लोगों को ब्याज देना शुरू कर देंगे, पैसा देना शुरू कर देंगे, उसी से कमीशन कमाते रहेंगे भाई। इसलिए भाई सोना का जो रेट है ना बढ़ता टूटता घटता रहता है। इसको मतलब ये हुआ भाई। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सोना का रेट कैसे बढ़ता घटता है, इस कारण सेम यही है। बाकी आपको समझ में तो नहीं आया होगा भाई, ये वीडियो आपके लिए हो ही नहीं सकता, इसको आपको मतलब समझ में आएगा ही नहीं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना।